शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BN सोशल मीडिया टीम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलनगर मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि मोहल्ला नई आबादी कुरैश कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम इनसे इनके इलाकाई मसाइल पे भी बात करने वाले हैं और इनकी जो पार्टी क़यादत इस वक्त पंजाब में वर्क कर रही है, इस पर भी हम इस्माइल साहब से सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो बहावलनगर के इलाका में इस वक्त कितनी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। ये तफसीलन गुफ्तगू आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे हमारे साथ इस्माइल साहब मेहमान ख़ुसूसी हैं, आज इनका एक ख़ुसूसी प्रोग्राम भी है, उस पर भी ये हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उन्हें पैगाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं इस्माइल साहब की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस्माइल भाई, सबसे पहले आप हमें ये बता दें हमारे नाज़रीन को, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 40 साल का अरसा हो गया पीपल पार्टी से वाबस्ता हूँ और मैंने आज तक पार्टी नहीं बदली, किसी पार्टी को सिवाय तीर के वोट ही नहीं दिया। और अल्लाह का फजल है, हमारा इलाका मज़दूर लोग रहते हैं और मज़दूरों का इलाका है और हमेशा पीपल पार्टी यहाँ जीतती रही है। अब पिछले दिनों काउंसलर बन गया एक PTI का और उसने यहाँ का बेड़ा, महल्ले का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इस वास्ते कि उसने अपना वोट चेयरमैनी का 35 लाख रुपए में बेच दिया और एक ईंट नहीं लगा सका पूरे 5 सालों में महल्ले में। तो क्या उसकी कारकर्दगी है? वो तो ख़ुद बिकाऊ माल है, ठीक है। और अल्लाह का एहसान है, हमने पार्टी क़यादत से मिल के इस इलाके को हर तरह की सहूलियात दी हैं। यहाँ तक कि हमने 88 में पीपल पार्टी जब यहाँ से जीती तो हमने यहाँ 23 पोल और 3 ट्रांसफार्मर लगवाए इस इलाके में। उसके बाद यहाँ गलियों में सोलिंग, नालियाँ और तमाम पानी की वाटर सप्लाई तक। और मज़े की बात यह है कि यहाँ हमने एक प्राइमरी स्कूल शिफ्ट करवाया, वो इस वक्त हाई स्कूल बन गया है। वो पीपल पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा है, जहाँ हमारी बच्चियाँ जो है वो नज़दीक होने की वजह से वो बहुत तालीम हासिल कर रही हैं। हाई स्कूल पीपल पार्टी ने अपने दौर में यहाँ बनवाया, ठीक है। इसके अलावा और घणे मसाइल हैं यहाँ। तो बाकी मसाइल जो जहाँ तक बेरोज़गारी है वो तो जर्नल है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक पीपल पार्टी ने यहाँ बहुत सारी सहूलियात दी हैं हमें। अच्छा इस्माइल साहब, यहाँ पे 2008 के जो इंतखाबात थे उसमें इस इलाके को लाड़काना का नाम दिया गया था। जैसा कि आपने हमें ये बताया है कि पिछले बलदियाती इलेक्शन में इधर से PTI के कौंसलर मुंतखब हुए हैं, तो इसमें पार्टी क़यादत की तरफ से या पार्टी का कुछ रुझान इस इलाका से कम हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जिसे लाड़काना का नाम दिया गया था 2008 के इंतखाबात में, उधर से PTI के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। इसकी कोई ख़ास वजह होगी जो आप बताना चाहें हमारे नाजरीन को? ख़ास वजह यह है कि पार्टी में काफ़ी सारी रद्दोबदल हुई है। जो लोटे किस्म के ज़हनियत के लोग थे वो पार्टी से भाग गए और पार्टी में फुकदान भी आया है। ये हम तस्लीम करते हैं कि हमारी पार्टी बेसिकली यहाँ पंजाब में कमज़ोर हुई है, लेकिन अब इंशाल्लाह कारकुनों के हौसले बुलंद है। इंशाल्लाह आइंदा पीपल पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी पंजाब में भी आएगी, पूरे पाकिस्तान में भी कामयाब होगी। जी, जैसा कि सुनने में तो ये आ रहा है कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो पार्टियां तब्दील करके मौजूदा हुकूमत में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बहावलनगर में आसफ मंजूर मोल साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त आ रहा है। उसके बाद मलक सलीम साहब हैं, मलक रुस्तम साहब हैं और कादर शाहीन का नाम सर फहरिस्त है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पुराने दौर से जुड़े हुए हैं और आज तक कायम दायम है। आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है कि पंजाब में किस तरीके से ये वर्किंग करेंगे जो आवाम में अपने रुझान को दोबारा बहाल कर सकें?
जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है ना जी, पार्टी पॉलिसी बुनियादी तौर पर हम मज़दूर लोग हैं और हमें पता है हमारे मसाइल क्या हैं। मसाइल जो मज़दूर हैं, मज़दूरों के मसाइल मज़दूर ही बेहतर तरीके से जानते हैं। और इंशाल्लाह पीपल पार्टी जो है वो मज़दूरों की जमात है, किसानों की जमात है, मेहनत कशों की जमात है और उसमें उनको उनका हक दिया जाता है। इस वास्ते हम इंशाल्लाह उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और दोबारा इंशाल्लाह पीपल पार्टी बहाल होके पीपल पार्टी इंशाल्लाह कामयाब होगी और पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह पीटीआई जो है उसके अब जो बिकाऊ माल, जो कचरा सारा गया था, वो अब पर तोल रहा है, इंशाल्लाह वापस जा रहा है दूसरी पार्टियों में। इंशाल्लाह ये सेनेट के इलेक्शन में ही आपको नज़र आ जाएगा कि पीपल पार्टी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, तो आप हमें ये भी बता दें, जैसा कि आपने हमें बताया है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग छोड़कर दीगर जमातों में चले गए थे, कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत इस चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए है कि अगर वो मौजूदा हुकूमत के जो अरकान हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ बगावत करके तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, मौजूदा इक़्तिदार में शामिल हैं, अगर वो इक़्तिदार को छोड़ के पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल होते हैं तो क्या क़यादत उन्हें कबूल कर लेगी? मैं कहता हूं कि जी पार्टी क़यादत को जो लोग साबित कदम हैं, अब भी पीपल पार्टी में हैं, उनको अहमियत देनी चाहिए। जो लौटे वापस आए उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये हमारा पार्टी मंशूर होना चाहिए कि जो लोग साबित कदमी से अपने पाँव पे खड़े हैं, अब पार्टी के साथ हैं, बुरा भला वक्त आता है, कोई बात नहीं, और इंशाल्लाह हर ज़वाल को जो है ना, हर इक़्तिदार जो है उसको ज़वाल आता है इंशाल्लाह। अब पीटीआई को ज़वाल ही आना है इंशाल्लाह, इक़्तिदार उनका ख़त्म होने वाला है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इस्माइल साहब की बात सुनी, इनके यही ख़यालात हैं। ये हालांकि छोटे इलाका से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वर्किंग कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो लोग बगावत करके गए हैं, क़यादत को ये कभी भी नहीं चाहिए कि उन्हें दोबारा शमूलियत का मौका दिया जाए। अब हम आते हैं इनके इलाका की तरफ, मोहल्ला नई आबादी कुरैश कॉलोनी की तरफ, जहाँ पर ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तकरीब भी करने जा रहे हैं, जिसमें जो सियासी क़यादत है, बहावल नगर की ज़िले क़यादत है, वो शिरकत कर रही है। उसके मुतालिक ये हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। देखें जी, हमारे मोहल्ले में ये 5-4 साल से जब से नई हुकूमत आई है ना, तो सारे मोहल्ले को इन्होंने गटरों में तब्दील कर दिया है। सारे गटर उबल रहे हैं, कहीं कोई तरक्याती काम नहीं होता, कोई गली, कोई मोहल्ला, सारा बदबू ही फैली हुई है। ना तवज्जो देती है, ना सफाई पे तवज्जो है, ना पानी की निकासी पे तवज्जो है, ना पानी जो साफ़ पीने के लिए मिलता है। ठीक है ना जी, हर तरफ गंद ही गंद, कचरा ही कचरा है। बल्कि अमला सफाई के लिए हम बल्दिया जाएँ तो बल्दिया के ताले लगे हुए होते हैं, 10 बजे तक कोई वहाँ अमला ही नहीं होता। ये सूरत हाल है। तो खुदा के लिए रहम करो, हमारे मुल्क पे, हमारे अवाम पे रहम करो। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है तो कम से कम उनकी जो मसाइल हैं उनकी तरफ तो तवज्जो दो। यहाँ आप जिस गली में जाएंगे आप सही सलामत नहीं गुजर सकते, आपके कपड़े पलीद हो जाएंगे। क्यों? गटरों का पानी जो है वो गली उबल उबल के बाहर आ रहा है। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमने इंशाल्लाह इस मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखा है जब पीपल पार्टी का यहाँ दौर रहा है। तो जी, तो इस्माइल साहब, इन बातों से, आपकी गुफ्तगू से ये तो अंदाज़ा होता है कि आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुज़र गया है और इतनी उम्र दराज होने के बावजूद आप पीपल्स पार्टी के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। आपका जो आगे का विज़न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा सरखरू करने के लिए, वो भी बता दें हमें। इंशाल्लाह जी, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों को, जो हमारे नाराज़ दोस्त थे, उनको भी वापस ला रहे हैं पार्टी में और पार्टी को फ़ाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह पार्टी फ़ाल होगी और जो कारकुन हैं वो इंशाल्लाह सब्र शुक्र के साथ पार्टी के साथ होंगे और पार्टी इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगी इंशाल्लाह।
जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इस्माइल साहब की बात सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू से ये बचपन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहे हैं और आज भी इनका यही ऐलान है कि जब तक जिस्म में जान है तब तक हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का अहद किए हुए हैं। और इसी सिलसिला में इन्होंने आज मोहल्ला नई आबादी में पार्टी की क़यादत को इधर मदऊ किया और इलाका मकीन जो हैं वो कसीर तादाद में यहाँ शमूलियत करने आ रहे हैं। आज की जो मीटिंग है उसमें ये फ़ैसला होने जा रहा है कि मोहल्ला नई आबादी की जो अवाम है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या क्या सहूलियात देने जा रही हैं और क्या क्या प्लान है जो इस इलाकों के लिए मुख्तस किए जाएंगे पार्टी क़यादत की जानिब से। और इस्माइल साहब का मज़ीद ये भी कहना है कि इंशाअल्लाह आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें पंजाब ही नहीं पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। हम आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी पर मबनी है कि हमने इलाकाई मसाइल को उजागर करना है और इलाकाई जो सियासतदान हैं उनके इंटरव्यूज़ करके उनके ख्यालात आप दोस्तों तक पहुँचाने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।